बार कहूं कि 2 आलू से ज्यादा आलू मत इस्तेमाल किया कर। तुमने आज 4 आलू क्यों काटे? आज कोई दावत है क्या? क्या शहर के कलेक्टर हमारे घर खाना खाने आ रहे हैं? पता भी है कितनी महंगाई है। बाजार जाओ तो बटुआ खाली होकर आता है और झोला भरता नहीं। अगर हम आज ऐसे ही आलू उड़ाएंगे और बिना सोचे समझे खर्च करेंगे तो भविष्य में एक एक चीज के लिए तरस जाएंगे। आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी कि हमारे पास कुछ बचा क्यों नहीं। आप बिना शंभू जी हद करते हैं, हर बात में कलेक्टर और महंगाई को बीच में ले आते हैं। अरे जरा इन आलू को अपनी आंखों के पास ले जाकर तो देखिए, ये आलू है या बेर? इतने छोटे छोटे आलू है कि 4 भी 2 बराबर के नहीं लग रहा है। आपके बच्चों को सिर्फ उबला हुआ पानी पिला दूं? इतनी भी कंजूसी करना ठीक नहीं है। माना भविष्य के लिए सोचना अच्छी बात होती है, पैसे बचाना पुण्य का काम है, लेकिन भविष्य का सोचकर हम आज का निवाला तो नहीं छीन सकते ना। आज पेट भरेगा तभी तो कल का भविष्य देखने के लिए जिंदा रहेंगे। तुम बस तर्क करना जानती हो भावना। तुम बाहर जाकर कमा नहीं रही हो ना, पसीना नहीं बहा रही हो तुमने, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि एक एक रुपया कमाना कितना मुश्किल है। चप्पलें घिस जाती है साहब का मूड ठीक करने में, तब जाकर महीने के अंत में कुछ हाथ आता है और तुम यहाँ मिनटों में 4 आलू स्वाहा कर देती हो। हाँ, पूरी दुनिया में तो बस केवल एक ही है जो कमा रहे हैं। बाकी दुनिया के घर में तो आसमान से नोटों की बारिश होती है, या फिर सबके आंगन में पैसे के पेड़ लगते हैं जो सपोर्ट कर तोड़ लेते हैं। बस इन्हें ही मेहनत दिखती है अपनी। तुम धीरे धीरे क्या बुदबुदा रही हो? मुझे सुनाई दे रहा है सब। देखो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, एक ही बात को बार बार बोलना, मेरा गला सूख जाता है। लेकिन तुम लोगों को भी तो समझना चाहिए ना, घर के हालात कोई राजा महाराजा वाले हैं नहीं। कंजूसी नहीं करोगे तो बुढ़ापे में लाठी भी नसीब नहीं होगी। शंभू एक महा कंजूस आदमी होता है जो हर चीज में कंजूसी करता है, चाहे खाना हो, कपड़े हो या दवा। शंभू को हर जगह बस पैसा बचता हुआ दिखना चाहिए। इस बात से शंभू के परिवार वाले भी काफी परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन शंभू की बेटी प्रीति को काफी तेज बुखार होता है। बेटा प्रीति थोड़ी सी दाल पी ले, देख मां ने कितनी मेहनत से बनाई है बच्चा। हाँ तुझे अच्छा लगेगा, शरीर में थोड़ी गर्मी आएगी। तो 2 दिन से तुमने अन्न का दाना तक नहीं चखा। अरे पेट में कुछ जाएगा तभी तो दवा अपनी असर दिखाएगी और शरीर में ताकत आएगी। चल थोड़ा सा मुंह खोल ले मेरी बच्ची। नहीं मां प्लीज मुझे ये पीली दाल मत दो, इसे देख देख कर मुझे चक्कर आ रहा है। 2 दिन से मेरा मुंह कड़वा हो गया, कुछ चटपटा कुछ अलग सा खाने का मन है। मां आज गली के नुक्कड़ से गर्मा गर्म गोलगप्पे मंगवा लो ना, बस 5-6 खाऊंगी तो शायद मुंह का स्वाद बदल जाए, बुखार भाग जाए। अरे क्या गोलगप्पे मंगवा लो, होश में तो हो। एक तो वैसे ही तेरी तबियत खराब है, ऊपर से बाहर का गंदा खाना खाना, बाहर का तेल, बाहर का पानी, तबियत और बिगड़ जाएगी। ऐसे भी डॉक्टर की फीस और दवाई में 500 रुपए स्वाहा हो गया पहले। क्या चाहती हो मेरा बैंक बैलेंस जीरो हो जाए? क्या आप हर जगह अपनी घटिया कंजूसी घुसा देते हैं? यहाँ बेटी बुखार से तप रही है, उसकी चिंता तो आपको है नहीं, बस डॉक्टर की फीस और दवाई का खर्च दिख रहा है। अरे इंसान बीमार होता है तो पैसे तो लगते ही हैं, क्या पैसे बेटी की जान से बड़े हैं? अरे तो मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि गोलगप्पों के 20 रुपए के साथ सेहत बचाओ। पापा प्लीज ले आओ ना, मेरा बहुत मन कर रहा है। रुको, गोलगप्पों की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे लिए रसोई से कड़वा काढ़ा बना के लाता हूँ। उसमें काली मिर्च, नीम और सौंठ डालना, वो पीना, देखना कैसे 5 मिनट में पसीना आकर बुखार ठीक होता है। पैसे भी बचेंगे और सेहत भी बनेगी। प्रीति इनसे तो कुछ भी बोलना बेकार है, ये अपनी धुन के पक्का है। ले तो दाल ही पी ले बेटा, वरना भी ये सोच के वो जहरीला काढ़ा ले आएंगे। मुंह का स्वाद अच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन उसे पीकर मन खराब जरूर हो जाएगा। हाँ मां लाओ दाल ही दे दो। रहने दो पापा, आप अपना वो कीमती काढ़ा खुद ही पी लेना और अपनी सेहत बना लेना। मैं तो पहले बोल रहा था गोलगप्पे की जरूरत ना है, फालतू का चोचला है ये सब। हाँ पापा आप करो अपनी कंजूसी, हमें तो आदत हो गई है। पनीर के नाम पर बस सफेद पानी वाली ग्रेवी खिलाते हो। आज मैं इतनी बीमार हूँ, आज भी मत सोचना मेरे बारे में, हमेशा बस भविष्य की माला जपते रहो। पता नहीं ऐसे कंजूस भविष्य में हम जिंदा रहेंगे भी या नहीं। देख रही हो ना भावना, ये सब तुम्हारी दी हुई ढील की वजह से हो रहा है। अरे गोलगप्पे क्या लाने से मना कर दिया? ये लड़की तो सीधे मेरे चरित्र पर वार कर रही है, इतना बोल रही है अपने बाप को। अरे मैं भी तुमके भले के लिए बोल रहा हूँ ना, ये समझते क्यों नहीं है बच्चे कि पैसा बचाना ही सबसे बड़ी सेवा है। रहने दीजिए, वो बीमार है और बीमार इंसान चिड़चिड़ा हो ही जाता है। ऊपर से आपने भी तो उसकी एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करी, बुरा तो लगेगा ही ना उसे। जाइए आप अपने कमरे में अपना हिसाब किताब जोड़िए, मैं खाना खिला रही हूँ प्रीति को। शंभू की इसी कंजूसी के चलते 2 साल और निकल जाते हैं। प्रीति की उम्र अब शादी के लायक हो चुकी थी। एक दिन प्रीति को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। शंभू रसोई में अपनी पत्नी के पास घबराया हुआ जाता है। भावना ये क्या देख रहा हूँ? तुम ये 2 तरह की नमकीन, ये मीठा, ये समोसे, ये सब क्यों मंगवा रही हो? क्या कोई बारात आई है? क्या बात करते हो आप शंभू जी, होश का ठिकाने रखिए। बेटी को देखने लड़के वाले आए हैं, पहली बार हमारे घर में कदम रखा है उन्होंने, खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना। क्या उन्हें भी खाली चाय पिलाकर भगा देंगे? किस बात की खातिरदारी? अरे भाई वो तो बस लड़की देखने आया, वो यहाँ मुफ्त का लंगर खाने नहीं आया। और ये सब नमकीन बिस्कुट दिखाने के लिए ठीक है, पर प्लेट भर भर के देना तो बेवकूफी है। ये सब बाद में वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट क्यों जाएगा? हम लोग है ना, हम लोग खा लेंगे बाद में। अच्छा तो ये असली बात है, सीधा ही बोल देते कि हमें नमकीन और समोसे ठूसना है, ये सब नहीं देना, बस 2 बिस्किट और चाय दे दो, वही बहुत है। फालतू का खर्चा क्यों करना है? अभी तो शादी होगी, उसमें भी लाखों फूकने पड़ेंगे, अभी से पैसा बचाओ। ये और इनका खर्चा, इनका बस चले तो ये मेहमानों से भी चाय के पैसे वसूल है। इस तरह प्रीति का रिश्ता अभय नाम के लड़के से तय हो जाता है। अभय एक अच्छे परिवार से है। कुछ दिनों बाद शादी की तारीख तय हो जाती है। घर में अब शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। शंभू जी अभी हलवाई वाले का फोन आया था, पूछ रहा था कि खाने का मेनू क्या रखना है। मैंने उसे शाही पनीर और मलाई कोफ्ता बुलाया। क्या पनीर कोफ्ता? भावना तुम क्या चाहती हो कि मैं सड़क पर आ जाऊं? मैंने हलवाई से बात कर लिया, मेनू एकदम परफेक्ट है। और ये बताओ तुमने असली फूलों का ऑर्डर तो नहीं दे दिया ना? पता भी है असली फूल कितने महंगे हैं, 2 घंटे में मुरझा जाते हैं। मैंने नकली प्लास्टिक के फूल फाइनल कर दिया, कल परसों में लड़का आ जाएगा लगाने। अरे एक ही तो बेटी है हमारी, क्या उसकी शादी में भी हम रिश्तेदारों के ताने सुने? इतने पैसे बचा करके स्वर्ग में महल बनवाओगे? भावना एक ही बेटी है, इसलिए उसके भविष्य के लिए सोचता हूँ, कल को यही पैसा उसके काम आएगा। पहले तो बड़ा बोल रहे थे बेटी की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मैं उसके लिए पैसा जोड़ रहा हूँ, और अब जब सच में शादी का वक्त आया है तो इसमें भी वैसी घटिया कंजूसी। तुम लोग कभी मुझे समझते नहीं हो। अरे शादी तो बस एक तरह का दिखावा है, दुनिया को दिखाने का ढोंग है। 4 लोग आते हैं, मुफ्त का खाना खाते हैं और 4 तरह की कमियां निकाल कर चले जाते हैं। अब हम उन बाहरी लोगों को खुश करने के लिए अपने खून पसीने की कमाई क्यों फूंके? बेटी के ससुराल में सब लोग हंसेंगे उस पर, जब लोग पूछेंगे कि शादी में क्या खिलाया था तो वो क्या जवाब देगी? आप कभी कुछ समझते क्यों नहीं? तुम लोग भी तो कभी कुछ समझते नहीं हो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हम सबके भले के लिए कर रहा हूँ। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तभी तो सुकून मिलेगा। बहुत से काम रह रहे हैं, बातों में मेरा समय खराब मत करो और हलवाई को बोल दो जो मैंने कहा वही बनेगा। खैर इस तरह शादी का दिन आता है। रात के समय बारात दरवाजे पर आती है। बाराती और मेहमान बहुत भूखे होते हैं और खाने की काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। अरे वाह नेहा, देखो खाने के काउंटर पर आइटम के नाम तो बड़े भारी भरकम अंग्रेजी में लिखे हैं, लेकिन ये क्या? एक तरफ हिंदी में लिखा है घिया की सब्जी और तुरी का रसा। क्या टिंडे की सब्जी भी है? और ये पूरी? ये तो सादी गेहूं की आटे की रोटी जैसी लग रही है। हम किसी शादी में आए हैं या किसी मरीज के घर पक्के खाने आए हैं? तो कोई बात नहीं, चलो एक बार चाट काउंटर भी चलकर देख लेते हैं। वहाँ तो पक्का टिक्की पापड़ी और गोलगप्पे होंगी, वहाँ से पेट भरेंगे। मेहमान बड़ी उम्मीद से चाट काउंटर पर जाते हैं, लेकिन वहाँ सबको बस घिया टिंडे तुरी के अलग अलग रूप दिखते हैं। मेहमानों का मुंह बनने लगता है। ये क्या मजाक है? यहाँ भी बस घिया टिंडे और तुरी? अरे भाई ये सब्जियां तो मैं अपने घर पर भी नहीं खाता, और इन लोगों ने यहाँ करोड़ों की शादी में ये सब बनवाया। इन लोगों ने हमें यहाँ बस अपना मजाक बनवाने के लिए बुलाया है। मैं नहीं खाऊंगी ये सब घास फूस, मेरा तो मूड खराब हो गया। अरे भाई साहब, ये मेरी जिंदगी की पहली शादी है जहाँ खाने में पनीर का नामो निशानी है। पनीर की सब्जी तो सबसे बेसिक होती है यार, पता नहीं कैसे भीख मंगे लोग हैं शादी में बुलाकर ये घिया तुरी खिला रहे हैं। अब पनीर की बात कर रहे हो, रायता देखो जरा, बस नाम का रायता है। ऐसा लग रहा है जैसे सफेद रंग के पानी में किसी ने घिया घिसकर डाल दिया है। ये पानी का रायता है जी। पक्का किसी कंजूस की शादी में आए हम, ना खाने को कुछ अच्छा है ना पीने को। शगुन का लिफाफा मैंने तो जोश में आकर 1000 का दे दिया, बहुत पछतावा हो रहा है। 500 रुपये तो मैंने भी दिए, ऊपर से अलग से साड़ी भी दी है। ये तो सरासर लूट है भाई। दोस्तों हम ये सब नहीं खाएंगे, हमारा अपमान हुआ है। देखो और के बाहर भी चाट वाला ठेला लगा है, हम सब वहीं चलते हैं। टिक्की गोलगप्पे बल्ले सब वहीं खाएंगे और सुनो बिल इन लोगों का नाम नहीं पड़ेगा।
और नहीं तो क्या, बिल्कुल सही कहा। चलो हम सब बाहर चलते हैं। यहाँ की तोरी से तो वो ठेले वाले के गोलगप्पे लाख गुना बेहतर है। सब लोग हॉल के बाहर जाते हैं और ठेले से ही टिक्की, गोलगप्पे, चाउमीन, बर्गर ठूस ठूस कर खाने लगते हैं। अरे भैया पार्टी अंदर चल रही है, लाइटें जल रही है, पर आप सब लोग यहाँ बाहर ठेले पर क्यों आ गए? अरे भैया काहे की पार्टी, अंदर जो खाना है वो किसी दुश्मन को भी नहीं खिलाना चाहिए। मतलब क्या हुआ अंदर? घी या टिंडे तोड़ी ये सब है अंदर पार्टी में। ऐसा लग रहा है जैसे किसी शादी में नहीं बल्कि किसी बीमार के घर परहेज वाला खाना खाने आ गए। हम लोग इतने महंगे महंगे गिफ्ट लाए थे, लेकिन हमें क्या पता था हमें ऐसा खाना मिलेगा। खैर मोमोज दे दो यार, वो तो ठीक है भैया, लेकिन इसके पैसे कौन देगा? जो आप लोग इतनी प्लेटें खाली कर रहे हो, मेरा तो 1000 रुपये नुकसान हो जाएगा। अरे कौन क्या, जिसकी बेटी की शादी है वही शंभू जी देंगे। हम लोग उनके मेहमान है, गिफ्ट लाए, अब क्या उनके घर से खाली बैठ जाएंगे? तुम बस प्लेट लगाओ, बिल हम अंदर भिजवा देंगे। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। भैया आप चिंता मत कीजिए, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। हम अंदर शंभू जी को बोलकर ही जाएंगे, आप बस हाथ मत रोकना, खिलाते जाओ। इस तरह आए हुए मेहमान सब मजाक बनाने लगते हैं और बाहर से खाना खाते हैं। ये बात दूल्हे के परिवार वालों यानी कि अभय के कान तक पहुंचती है, जिसे सुनकर उन्हें और उनके रिश्तेदारों को काफी गुस्सा आता है। हे भगवान, शादी में घिया तोरी टिंडे, ऐसा कौन करता है यार? अब तक कई बार इन लोगों की कंजूसी की कहानियां सुनी थी, लेकिन आज तो इन्होंने हद ही पार कर दी। आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, पर आज जो मेरी और मेरे घरवालों की बेइज्जती हो रही है, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। ये कंजूसी नहीं बल्कि महाकंजूसी है, मुझे बात करनी पड़ेगी। अभय को काफी गुस्सा आता है, पर फेरों का वक्त होता है, इसलिए वो उस समय कुछ नहीं बोलता। कुछ देर बाद दुल्हा दुल्हन और दोनों परिवार भी खाना खाने बैठते हैं। पापा जी ये रायता। रायता तो खत्म हो गया बेटा, सब चट कर गए। कोई बात नहीं, मैं अभी हलवाई को बोलकर दोबारा बनवा देता हूँ। बहुत डिमांड है इसकी। नहीं दोबारा मत बनवाओ। मैं तो ये कह रहा था कि शायद हलवाई ने रायते में पानी कुछ ज्यादा ही मिला दिया है, या फिर दही डालना भूल गया है। और ये घिया आपने बोला था कि हलवाई को घी का रायता बनाने के लिए। मैं अपनी पूरी लाइफ में पहली बार शादी में ये देख रहा हूँ। अरे पता नहीं बेटा, मैंने तो कहा था हलवाई को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बजट की चिंता मत करना। लेकिन ये हलवाई लोग किसी की सुनते कहा, सब अपने मन की करते बेटा। और हाँ, घिया का रायता तो मैंने ही बोला था। मैंने सोचा सबकी शादी में तो एक जैसा पनीर छोले बनता है, क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी में कुछ यूनिक और अलग करूं। और वैसे भी मैं सबकी सेहत का काफी ध्यान रखता हूँ। पापा ने मेरी शादी में भी अपनी ये घटिया कंजूसी कर दी। मेहमान तो बाहर गालियां दे ही रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो मेरे पति ने भी सरेआम बेइज्जती कर दी। अब मैं ससुराल में क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे बेटा कोई बात नहीं, शादी ब्याह में तो ये छोटी मोटी ऊंच नीच होती रहती है। ये लीजिए घिया की सब्जी, और ये मिक्स वेज भी लीजिए, बहुत ताजा है। मिक्स वेज? पापा जी ये मिक्स वेज नहीं है, ये बस घिया टिंडे और तोरी को मिक्स करके बनाई गई कोई अजीब सी चीज है। अबे बेटा मैं ये सब घास फूस नहीं खा सकती हूँ, ना ही मेरे बच्चे खाएंगे। भाई साहब, शादी का खाना आपने सच में बहुत अच्छा बनवाया है, लेकिन हमें इतना अच्छा खाने की आदत नहीं है ना, इसलिए अब हम जोमेटो से ही खाना खाएंगे। आप हमारे लिए जोमेटो से खाना मंगवा लीजिए, क्योंकि हम इतनी अच्छी शादी में आकर घिया टिंडे तोरी तो नहीं खा सकते। अरे कैसी बात करिए बहन जी, शादी में जो बना है आप लोगों का फर्ज है उसे खाना। अच्छी फर्ज तो आप लोगों का भी था कि आप शादी में कुछ शाही और अच्छा खाना बनवाते। खाने की मेनू में अंग्रेजी नाम लिखवा रहे हैं, लेकिन ब्रैकेट में असली नाम लिखा है, जैसे घिया का रायता, टिंडे का कोफ्ता, न जाने क्या-क्या। अरे बेटा तुम ही अपनी बुआ को समझाओ, देखो किस तरह से जिद पकड़ बैठी है। नहीं मुझे कुछ नहीं पता, ना ही मैं मानने वाली हूँ। मेरा बीपी लो रहा है ये सब देखकर। जोमेटो से खाना मंगवाओ, वरना हम यहाँ से बिना खाना खाए उठ जाएंगे। पापा जी अब बुआ जी तो हमारे घर में सबसे बड़ी है, इनकी बात कोई नहीं डाल सकता। और वैसे भी गलती तो आपकी है। और सुनिए शंभू जी, हम सब बारातियों ने बाहर ठेले से पेट भर के खाना खा लिया है, चाउमीन टिक्की बर्गर, उन सबका बिल आपको ही देना होगा, वो बाहर गेट पर खड़ा है। शंभू जब खाने का बिल देखता है तो उसका कलेजा मुंह आ जाता है। हे भगवान, इतना बिल, और उसे सोने की टिक्की खिलाई है क्या तुम लोगों को? हाँ नहीं तो क्या। अरे ये तो बस एक ही ठेले का बिल है, बाहर 3 ठेले खड़े हैं। आप उन सबका बिल दे दीजिएगा, वरना वो बारात की गाड़ियां नहीं जाने देंगे। पापा प्लीज, वैसे ही आपने काफी कंजूसी कर लिया और ना कटवा दिए। उस कंजूसी के चलते इतना बड़ा बवाल हुआ है, अब किसी से बिना बहस करे सब ठीक कर दो पापा। प्रीति बिल्कुल सही कह रही है, वैसे भी हर कोई अब हमें देख रहा है, तमाशा मत बनाइए। सभी की बातें सुनने के बाद अब शंभू बाहर जाकर भारी मन से ठेले वाले को 30-40 हजार रुपए देता है। इसी तरह जैसे तैसे शादी निपट जाती है और विदाई होती है। अगले दिन घर में शांति होती है, क्योंकि शंभू ने जो शादी में घिया टिंडे तोरी बनवाए थे वो सारा खाना बच गया था। ऊपर से उसे शगुन के लिफाफे में भी कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिले थे। ये सब देखकर बेचारा शंभू अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है, भावना, खाना तो काफी सारा बच गया है, हलवाई ने बहुत बनाया था। एक काम करते हैं, इसे फ्रिज में ठूस देते हैं। वैसे भी सर्दियों का मौसम है, खराब नहीं होगा। अगले 3-4 दिन तक हम लोग यही खा लेंगे, क्यों? सही रहेगा ना, पैसे की वसूली भी हो जाएगी। देखिए जी, ये सब खाना आप खुद ही खाइए, क्योंकि मेरे पास की ना इतना सब खाना। आपको बार-बार मना किया था ये सब मत रखाइए, लेकिन आप है कि अपनी कंजूसी से बाज नहीं आते, और ना ही आपने हम लोगों की एक बात सुनी। अगर आज आपने हमारी बात सुनी होती ना, तो ना ही हमें ऊपर से इतना पैसा देना पड़ता और ना ही इतना खाना बचता। भावना की बात सुनकर अब शंभू को भी ये रियलाइज होता है कि उसने अपनी बेटी की शादी में कितनी कंजूसी दिखाई।